मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। चलते हैं आज की खबरों की ओर। दरोगा भर्ती के परिणाम घोषित, आगरा रहा जनपद अव्वल। देश में ही तैयार होंगे 96 लड़ाकू विमान, जनता को ठगना फाइनेंस कंपनियों को पड़ेगा महंगा। 16 से खुलेंगे स्कूल, व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश। ताजनगरी में किराए की बाइक और स्कूटी पर जुलाई से घूमेंगे पर्यटक। कोरोना के नए मामले 6 दिन में दोगुने, एनसीआर में उछाल। दिल्ली में सितंबर से मिलेगा ई हेल्थ कार्ड। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट देने में दिल्ली आगे। खाते में पैसा और डेबिट कार्ड नहीं होने पर भी कर सकेंगे खुलकर खर्च। आरबीआई जल्द शुरू करेगा सुविधा। रूस के सामने आया ओमिक्रॉन का नया और ज़्यादा घातक वेरिएंट। बीजिंग में बाढ़ से फैला कोरोना, 166 संक्रमित। सत्यपाल मलिक बोले, मोदी बताएं कि अंबानी अडानी कैसे हो रहे मालदार। किसान और सरकार में होगी लड़ाई। मुख्यमंत्री आज लेंगे विस सदस्यता की पद की शपथ। चंपावत उपचुनाव में 55,000 से अधिक मतों से मिली थी जीत। सप्ताह भर बाद भी राज्यों ने नहीं लिया संज्ञान, सुस्ती बिगाड़ सकती है स्थिति। केंद्र ने तत्काल जांच निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। टीवी डिजिटल के लिए बोली 83,000 करोड़ के पार। भारत में आज आईपीएल के मैच की कीमत 100 करोड़ से। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले माणिक साहा ने ठोका दावा। 2023 में खुद को बताया सीएम उम्मीदवार। फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले। दिल्ली के इन 6 जिलों में हालात चिंताजनक। मेघालय के तुरा में भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.0 थी तीव्रता। सीमा से 50 किलोमीटर भीतर तक बढ़ेगा बीएसएफ का दखल। ब्लूप्रिंट तैयार, गृह मंत्रालय को जल्द ही भेजी जाएगी रिपोर्ट। विदेश में प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर नर्स की मदद करेगी केंद्र सरकार। जल्द लॉन्च होगा पोर्टल। पहली बार भारत यूरोपीय संघ ने किया सुरक्षा और रक्षा परामर्श। पीईएससीओ में भारत की भागीदारी पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पी चिदम्बरम के बयान को बताया गलत। बोले 2026 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करेंगे। 15 साल से नौकरी कर रहे 10 जेलकर्मी बर्खास्त, होगी वसूली। भर्ती करने वाले अफसरों पर भी गिरेगी गाज। सीएम योगी ने कहा, शहरों का अनियोजित विकास हुआ तो अफसर होंगे जिम्मेदार। लैंड बैंक बढ़ाने के निर्देश। दिल्ली को पानी दिलाने के लिए भाजपा नेता हरियाणा के सीएम खट्टर से मिले, सहमति का दावा। शिमला में जल संकट, चौथे दिन भी पानी नहीं। बावड़ियों पर रात 11 बजे तक लाइनें। जम्मू कश्मीर राष्ट्र ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर आज जारी होगी रिपोर्ट। 15 जून को पंजाब आएंगे अरविंद केजरीवाल। सरकारी वाल्वो बसों का करेंगे रवाना। जालंधर से होगी शुरुआत। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा कल। 30 जून से यात्रा होगी शुरू। भारत में अवैध तरीके से घुसे 2 चीनी नागरिक बिहार में गिरफ्तार। 15 दिन तक नोएडा में रहे, किसी को नहीं लगी भनक। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा, जब नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है तो पूजा की अनुमति भी मिले, जल्द हो व्यवस्था। उत्तर प्रदेश को मिले दरोगा व उसके समकक्ष 9534 युवा, 1805 महिलाएं शामिल। अखिलेश के ट्वीट पर ब्रजेश पाठक का पलटवार। सपा को पत्थरबाजों व आतंकियों में नजर आते हैं शांतिदूत। कुवैत में नुपुर के खिलाफ प्रदर्शन में भारतीयों समेत एशिया गिरफ्तार, वीजा रद्द। ब्रिटेन का दावा, बौखले आया रूस महाविनाशक हथियार कर रहा इस्तेमाल। KH-22 मिसाइलें दागू। 29 साल बाद मंगोलिया वापस लौट रहे भगवान बुद्ध के अवशेष। राजधानी उलानबातर में तैयारी। भारत को बदनाम करने के फिराक में पाकिस्तान कर रहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल। युद्ध पर
चीन का बुद्ध ज्ञान, कहा शांति स्थापित करने के लिए भारत के साथ मिलकर करें काम। यूपी सरकार ने कहा कांस्टेबल के 26,000 समेत यूपी पुलिस में 40,000 और पदों पर भर्ती जल्द। भाजपा सरकार रावण, राहुल गांधी हमारे राम। कांग्रेस नेता की पेशी से पहले सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेता। प्रयागराज में किसके इशारे पर मचा बवाल? इन 5 किरदारों की साजिश सुनकर उड़ जाएंगे होश। जेएनयू से मिला खाका, फिर प्रयागराज के अलावा सहारनपुर से रांची तक पहुंच गए हजारों उपद्रवी। कानपुर सहारनपुर के बाद प्रयागराज में चला बाबा का बुलडोजर, मुख्य आरोपी जावेद का गिरा घर। प्रयागराज के अटाला में बवालियों की तैयारी इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़े अधिकारियों की प्लानिंग फेल हो गई। हम आपको बताते हैं कि इस बवाल के पीछे वो 5 किरदार कौन से थे जिनकी साजिश की कहानियां सुनकर यूपी पुलिस के भी होश उड़ गए। इनमें पहला नाम जावेद बम का है, जिसने बवालियों को ऐसा करने के लिए उकसाया। पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, सच उगलवाया और फिर बाबा का बुलडोजर उसके घर पहुंच गया। खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताने वाले जावेद के घर से कई पोस्टर और झंडे भी मिले। दावा ये भी है कि कुछ झंडे पीएफआई के हैं, वही पीएफआई जो देश में बवाल मचाने के लिए विदेशों से फंडिंग लेता है। हालांकि इसने पूछताछ में अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस इसे ही मास्टरमाइंड बता रही है। दूसरा किरदार जावेद पंप की बेटी भी बताई जा रही है, जिससे पूछताछ हो सकती है। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने कहा है कि पता चला कि इसकी बेटी आफरीन फातिमा जेएनयू में पढ़ती है और वो अपने पिता को इस्लाम से जुड़े मसलों पर राय भी देती थी। यानी ये भी संभव है कि आफरीन ने दिल्ली में बैठे बैठे ही पूरे प्रयागराज को हिलाने की प्लानिंग कर डाली हो, क्योंकि जिस हिसाब की तैयारी बवालियों ने की थी, कुछ लोगों के बाहर से बुलाए जाने की बात भी पता चली है। सबके हाथों में पत्थर के अलावा और भी कई चीजें थी जिससे जान जा सकती थी। कई लोग घायल भी हुए हैं, इसलिए इसका जेएनयू कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा किरदार सारा अहमद सिद्दीकी का है, जो जेएनयू से पढ़ी है और युवाओं को उकसाने का काम करती है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ जब प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ था तो उसमें सारा का भी नाम था। ये वामपंथी संगठन से जुड़ी हुई है और आरोप है कि सारा ने नाबालिग बच्चों से पत्थर फेंकवाने का आइडिया दिया और उसने ही बच्चों को इसके लिए उकसाया भी। चौथा किरदार शाह आलम का बताया जा रहा है। ये ओवैसी की पार्टी AIMIM के जिला अध्यक्ष हैं, जो खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन पुलिस को शक है कि मुस्लिम इलाकों में इनकी पैठ इतनी जबरदस्त है कि इनके कहने पर ही कई बच्चों ने हाथों में पत्थर उठाए हैं। गुजरात की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के करीबी बताए जाते हैं, इसलिए प्रयागराज में उपद्रव मचाने में अतीक के हाथ की भी जांच हो सकती है। हालांकि ये खुद चिल्ला कर कह रहे हैं कि पुलिस सबूत जुटा ले तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। मतलब ये भी हो सकता है कि सबूत मिटा दिए गए हों। इनकी पार्टी के नेता जीशान रहमानी भी पुलिस के निशाने पर हैं। स्थानीय पार्षद पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पांचवा और सबसे बड़ा किरदार अटाला की बड़ी मस्जिद के इमाम अली अहमद हैं, क्योंकि पुलिस जब बवालियों को रोकने की कोशिश कर रही थी तो मस्जिदों से निकलकर नाबालिग पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे। जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद हुआ ये बवाल इमाम पर भी सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद से कुछ अरबी में अनाउंस हुआ और फिर बवाल बढ़ गया था। इनमें से 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया, जबकि जावेद की बेटी अब जांच के घेरे में है। प्रयागराज में बवाल का ट्रेंड कानपुर वाला ही था। स्थानीय लोग कह रहे थे कि बाहर से उपद्रवी आए हैं और इस बात की तस्दीक तब हुई जब सहारनपुर में नीली टोपी और काले कपड़े पहने कई लोगों ने पहले नारेबाजी की और फिर पत्थरबाजी करने लगे। उनकी शह पर और भी लोग आगे आए और फिर पुलिस न तो हालात संभाल पाई और न ही खुद को बचा पाई। सहारनपुर से 1500 किलोमीटर दूर रांची तक ऐसे लोगों को भेजा गया जो जुम्मे के दिन हंगामा खड़ा कर सकें। कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसे दावे सामने आए कि रांची में जो बवाल मचा उसमें बाहर से आए लोग भी शामिल थे। वहां तो हालात ये हो गए कि 2 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। अकेले प्रयागराज में 70 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और 68 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि पूरे यूपी में 300 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए, जिनसे पुलिस जुम्मे की नमाज के बाद चले पत्थर का हर राज उगलवाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।